हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं फिर से एक नया मेडिसिन जो कि है ओनिडाजोल टैबलेट्स। ठीक है ना। तो जानने वाले हैं इसी ओनिडाजोल टैबलेट्स के बारे में कि कहाँ यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में दिया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ओनिडाजोल है क्या चीज़। ठीक। तो ओनिडाजोल जो है ये एक एंटीबैक्टीरियल या फिर एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन है जो कि नाइट्रोमिडाजोल भी कहलाता है। ठीक है ना। जिसका यूज़ की अगर बात करें हम लोग तो किसी भी तरह का प्रोटोजोन्स के ज़रिए से या फिर किसी बैक्टीरिया के ज़रिए से इन्फेक्शन जो हो जाते हैं ना, तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक। तो आइए जानेंगे आज इसी का पूरा डिटेल कि किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, डिटेल में जानेंगे। और डोज कितना दिया जाता है या फिर साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है इस मेडिसिन को यूज़ करने से। और साथ में ही प्रिकॉशन भी देखने वाले हैं कि कब देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए। ठीक है ना। तो वो सारा चीज़ मैं डिटेल में बात करूँगा इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसका यूज का कि किस किस स्थिति में या फिर किस किस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। देखिए, अगर डिटेल में यूज़ की अगर बात करें हम लोग ना, तो एमोबेसिस के कंडीशन में या फिर एमोबेसिस जो हो जाती है प्रोटोजोन्स के ज़रिए से, ठीक है ना, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और साथ में एमोबेसिस के कंडीशन में आपको जैसे कैलेमाइडोसिस हो जाता है या फिर गार्डियसिस हो जाता है। ठीक। और ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन हो जाता है या फिर वेजिनल में किसी तरह बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शन हो जाती है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी प्रोटोजोन्स के कारण भी हो सकता है और वो बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है। और साथ में ही इंटेस्टाइनल में किसी तरह का इन्फेक्शन, जैसे कि इंटेस्टाइनल्स में डिसेंट्री वगैरह का कंडीशन जो आ जाती है ना, इंटेस्टाइन में जब प्रोटोजोन्स का इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है, डिसेंट्री की कंडीशन आ जाती है। तो उस कंडीशन में भी इस ओनिडाजोल एंटीबायोटिक का या फिर एंटी प्रोटोजोन्स का यूज़ करा जाता है। ठीक है ना। और साथ में ही पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन जो हो जाती है, यानी ऑपरेशन के बाद जो इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है ना, तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ है जहाँ जिस कंडीशन में हम लोग इसका ओनिडाजोल एंटीबायोटिक या फिर एंटीप्रोटोजोल का यूज़ करते हैं। अक्सर मतलब प्रोटोजोआ के अगेंस्ट में ही इसका यूज़ करा जाता है। जैसे प्रोटोजोन्स के जरिए से जितने भी इन्फेक्शन जो होती है होने का चांसेस रहता है ना, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। ठीक है ना। आई होप कि यूज़ समझ में आ गया होगा कि किस किस स्थिति में या फिर कौन कौन सी कंडीशन ऐसा होता है जहाँ पे ओनिडाजोल टैबलेट का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। और साथ में इसका डोज की अगर बात करें तो देखिए, एमोबेसिस की कंडीशन में अगर इसको देता है तो उसकी एडल्ट डोज की अगर बात करें हम लोग तो 500 mg दिन में 2 बार ओरली दिया जा सकता है नेक्स्ट 5 दिन के लिए। बट डिपेंड करता है फिर कि पेशेंट की सेवेरिटी क्या है। ठीक। जैसे कि अगर सेवेरिटी बहुत ज़्यादा रहता है तो हो सकता है कि डोज बढ़ाया जाए, या फिर उसका जो टाइम पीरियड है 5 से 10 दिन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सिविरिटी पे पेशेंट की, और डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उसको कैलकुलेशन करके देते हैं। ठीक है ना। तो वैसे भी कोई भी मेडिसिन है बिना डॉक्टर के कंसल्ट के नहीं लेना है, क्योंकि देखिए मेडिसिन है उसका ओवरडोज होने से भी नुकसान हो सकता है, या फिर साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारी है। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग साइड इफ़ेक्ट की। तो इस मेडिसिन को लेने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकता है, यानी स्लीपिंग ट्रबल हो सकता है, या फिर फैटिक जैसा फीलिंग हो सकता है। वैसे भी एंटीबायोटिक या फिर एंटीबायोटिक कुछ भी लिए तो इसमें क्या होगा कि फैटिक सी आने लगती है, यानी थकावट सा फीलिंग होने लगती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है। और उसके साथ साथ नोज़िया वोमिटिंग हो जाने का चांसेस रहता है, और डेजीनेस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद टेस्ट में डिस्टर्बेंस आ जाती है, यानी टेस्ट नहीं लगता है। ठीक है ना। या फिर स्किन पे किसी तरह का रिएक्शन हो जाता है जिससे स्किन पे रैसेस पड़ जाता है। ठीक। और नमनेस या फिर टिंगलिंग हो सकता है टॉय में या फिर फिंगर्स में। तो ऐसी कोई भी अगर कंडीशन आती है तो मेडिसिन को सबसे पहले तो रोक दें, और उसके बाद अपने डॉक्टर से ज़रूर से परामर्श कर लें या फिर कंसल्ट कर लें। ठीक है ना। उसके बाद ही इस मेडिसिन को यूज़ करें। हो सकता है कि डॉक्टर इसकी जगह अल्टरनेट कोई मेडिसिन दे या फिर इसे रोक दें। ठीक है ना। और उसके बाद की अगर बात करें हम लोग उसका प्रिकॉशन की कि किस किस स्थिति में देना चाहिए या फिर नहीं दें, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो अगर पेशेंट को मान लेते हैं कि पहले से कोई उसका मेडिकल हिस्ट्री रहा हो, कि यानी चक्कर का कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि वर्टिगो होना, ठीक है ना, उसके साथ साथ मेंटल कन्फ्यूजन होना, या फिर किसी तरह का सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किसी तरह का डिसऑर्डर होना, या फिर साथ में ही प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन की स्थिति में रहा हो पेशेंट, तो वैसी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इसमें मतलब साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। और जैसे प्रेगनेंसी की कंडीशन में एम्ब्रायो में इफ़ेक्ट कर सकता है ये। ठीक है ना। तो वैसी स्थिति में इस मेडिसिन का यूज़ नहीं कराना चाहिए। ठीक है ना।
आई होप कि सारा चीज़ आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ओनिडाजोल का कहाँ यूज़ करते हैं, कितना डोज दिया जाता है और किस तरह का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। देखिए ऐसा कोई भी चीज़ मतलब खुद से, ये देखिए वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है ना। सेल्फ मेडिकेशन नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेडिसिन है, इसका कुछ अल्टर रिजल्ट भी आ सकता है, इसीलिए मतलब बिना डॉक्टर के कंसल्ट का कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना, नहीं लेना है। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।